में यही जेडीयू से मेरा टिकट काट करके राजेश्वर चौहान जी को मिला था। ठीक है, इसकी पुष्टि खुद आरसीपी सर यही राजपुर फील्ड में किए हैं कि हाँ अनीता सिंह को हम टिकट देना था, लेकिन हम एक अति पिछड़ा को दिए, अति पिछड़ा समाज को। आप लोग देख रहे हैं 25 मई को औपचारिक विलय हुई पटना में और 26 से मई लग गई। 26 से हम लोग जनसुराजी हो गए और महिला की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको महिला का जो रियल में भागीदारी है, जो 33% नीतीश कुमार दिए हैं, 50% की बात नहीं है, 33% ही दे पाएंगे प्रशांत किशोर? हाँ, अब आप लोग तो देख ही रहे हैं, ये बात सही है कि 50% नीतीश कुमार जी दिए हैं और 35% मतलब मोदी जी दिए हैं, लेकिन आधी सबसे दिक्कत की बात है आधी आबादी है और मेरी मांग हरदम रहती है कि जब आधा है आधी आबादी है तो आधा होना चाहिए, 50% क्यों नहीं है? 30% होगा तो कम से कम 2 सीट होगा जी, मिलना चाहिए 2 सीट। तो चलना 2 सीट जनसुराज सिवान में देगा, सिवान लोकसभा में। अब ये शीर्ष नेतृत्व मेरे तय करेंगे कि कितना दिया जाएगा, लेकिन मेरी मांग है कि आधी आबादी है हम लोग तो वह उचित दिया जाए, आधी आबादी है तो आधा दिया जाए हक। अच्छा मैम, मेरी मांग रहेगी। पहले भी सामाजिक चाहे कार्य कोई भी हो उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और आज भी उसी रूप में, मतलब कि जिस तरह से लोग जन सुराज के सूत्रधार जो हैं प्रशांत जी, उनको उस प्रकार से जैसे कि लोगों का मानना है, तो इसमें आने के बाद कितना आपको मजबूती मिलेगा और कितना मजबूती के साथ चुनाव में आप खड़ा रहिएगा? मैं तो मजबूती के साथ लग चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी और भी हैं। जी जी, ठीक है, सब कोई अपना अपना जन सुराज के लिए ही सब कोई कर रहा है ना, जन सुराज के हाथों को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन जब रह गई बात टिकट की, तो टिकट तो किसी एक ही को मिलेगा ना। मैम, यहाँ देखा गया कि पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की, क्योंकि पलायन के कारण पुरुष बाहर जा चुके हैं। जी, आप एक महिला कैंडिडेट हैं यहाँ पर, क्या उम्मीद लगता है कि जो महिला आई थी यहाँ पर, आपने मंच पर भाषण भी दिया, काफी पसंद किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है, अभी 29,000 लगभग देख लिया गया है, तो क्या कुछ कहिएगा उसके बारे में? मैं यही बोलूंगी कि आधी आबादी जितनी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है तो आधा हक उनको मिले। और 60 आप प्रशांत किशोर जी का भी जो मुद्दा है महिलाओं पे है, जो छोटा मोटा रोजगार करें और जो 60 वर्ष की उम्र है उनको 2000 पेंशन दिया जाए, ये है। और अगर हम लोग जन सुराज की सरकार आती है तो निश्चित तौर पे आधी आबादी का हक मारा नहीं जाएगा। और ये मैं शीर्ष नेतृत्व से भी मांग करूंगी कि आप लोग थोड़ा ध्यान दें आधी आबादी पे, क्योंकि जहां देखा जाए आधी आबादी बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। नीतीश कुमार के अक्सर उनकी मतलब कि एक तरह से कहा जाए खिलाफत वाली बातें करते हैं जन सुराज कि अब की बार नीतीश को बदलना है ना, इस तरह के नारे भी लगाए जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार हाल ही में 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिया है। क्या कहिएगा, जनसुराज कहाँ देख रहे हैं? जनसुराज एक अभियान है गरीबी से मुक्त कराने का, गरीब लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का। मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ, फूड इंस्पेक्टर का जॉब 2019 में छोड़ चुका हूँ और मैं राजनीतिक बैकग्राउंड कोई नहीं रहा है, लेकिन प्रशांत जी के जो विजन है उस विजन से मैं इंस्पायर होकर के प्रशांत जी के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी तरह नहीं जुड़े हुए हैं, इस काबिलियत के साथ जुड़े हैं। यदि जन सुराज सरकार हमारे रघुनाथपुर विधानसभा में आती है या रघुनाथ मतलब बिहार में जन सुराज सरकार आती है तो हर एक पंचायत में कम से कम 50 लोगों को रोजगार देने का काम हमारे मदद से किया जाएगा। क्योंकि हम फूड में जितने भी आप आइटम देख रहे हैं खाने पीने का चीज, सबका मेरा पढ़ाई का मतलब नॉलेज रहा है और एक्सपीरियंस भी रहा। रघुनाथपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं एनडीए की ओर से, महागठबंधन की ओर से। बिल्कुल, क्या अनीता सिंह को अगर पार्टी चुनाव लड़ाती है तो ये कहाँ इनको देखते हैं? चेहरे आप व्यक्ति को नहीं देखिए, लोगों के बच्चों का चेहरा देखिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके तन पे शुद्ध कपड़ा नहीं है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पैर में ये चप्पल नहीं है। हम उनकी चेहरा की बात करते हैं, किसी राजनीतिक चेहरा की बात नहीं करेंगे। क्या लग रहा है जनसुराज महिला का मजबूती से लड़ेंगे, मजबूती से एकदम मजबूती से लड़ेंगे। आधी आबादी साफ महिला जो है, टोटल महिला जो है आधी आबादी, वो जनसुराज के साथ हैं और साथ साथ जो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति लोग हैं वो लोग भी जनसुराज के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक बात कह देंगे कि जाकर कोई कह दे लालू से, नीतीश से, कांग्रेस और भाजपा के गठबंधन की लाचारी से प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं बिहार में बड़ी तैयारी से और अरसों बाद कुछ यूं बदला बदला सा लगने लगा है मौसम, जैसे छुटकारा मिलने वाला हो 30-40 साल की बीमारी से। बहुत बहुत धन्यवाद।